सर तो अभी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि एएमयू में इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे वो कब होंगे और ऑफलाइन होने वाले हैं या ऑनलाइन? हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे ज्योति फ्रॉम रेडियो करंट और अभी हम आ चुके हैं प्रोफेसर नवाब अली खान जी से बात करने के लिए, जो कि हैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने टाइम दिया और इतने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। First of all, I will thank Radio Current and Make Easy Classes for giving us an opportunity to share the development of our department and those students who pass out from our university and what are the career opportunities for them in the future. सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो बच्चे कॉमर्स में आना चाहते हैं तो क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके? एक्चुअली जो बच्चे कॉमर्स करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी खास तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी होंगी कि जहाँ पर जो लोग कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उनके लिए एक ऑप्शन ओपन होता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी स्ट्रीम का बच्चा भी कॉमर्स में बीकॉम में दाखिला ले सकता है। वहाँ पर ऐसा करते हैं कि वो 5% या 10% मार्क्स उनके कम करने के बाद बीकॉम में एलिजिबल कर लेते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में कॉमर्स जो है, नॉट ओनली आज के डिपार्टमेंट में, समझता हूँ कि जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी तो 1991 में भी यही हाल था कि बहुत से बच्चे जो है वो बेसिकली कॉमर्स लेने के लिए वो स्विच करते थे अपना करियर फ्रॉम साइंस और फ्रॉम सोशल साइंसेज और आर्ट्स से। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कॉमर्स में, इसलिए तो जिस यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि कोई बच्चा दाखिला ले सकता है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सब बराबर हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि कॉमर्स में जो है दाखिला सिर्फ उन लोगों का होता है जिन्होंने 12th कॉमर्स से पढ़ा है। अच्छा, एक यहाँ पर और चीज़ है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीकॉम में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके पास 12th में मैथमेटिक्स होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं और वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स के साथ जिन्होंने 12th किया हुआ है। जिन बच्चों ने 12th के साथ मैथमेटिक्स नहीं लिया 12th में, उनके लिए दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ऑप्शंस कॉमन भी हैं। जो बच्चों ने मैथमेटिक्स लिया है वो कोर्स भी कर सकते हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, लेकिन जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है वो वही कोर्स करेंगे जिन्होंने मैथ्स लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा मैं कि जिन लोगों ने मैथ्स लिया है उनके लिए बहुत से ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम अकाउंटिंग टैक्सेशन कर सकते हैं, बीकॉम वो ACCA यानी कि एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स वाला कर सकते हैं, बीकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हैं, बीकॉम इन अकाउंटिंग है ऑप्शन उनके लिए। उनके लिए एक ऑप्शन है बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज़ देयर, बीकॉम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ देयर। ये वो ऑप्शंस हैं जो उन बच्चों के लिए बहुत एप्लीकेबल हैं, बहुत यूज़फुल होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स भी लिया हुआ है। बिकॉज इन सब्जेक्ट्स से करने के लिए और जो उनका इंस्टिंक्ट है मैथ्स की तरफ, वो बहुत मीनिंगफुल है, उसके बिना उनको थोड़ी दुश्वारी होगी। या कभी ऐसा होता है उनका दाखिला इस कोर्स में नहीं हो पाएगा। जैसे आप अलीगढ़ का कैसे लें, हमारे डिपार्टमेंट में जो है ये रिक्वायरमेंट है कि वो बच्चे जो है 12th कॉमर्स से करें प्लस मैथमेटिक्स भी हो, अदरवाइज़ वो बच्चे यहाँ फिर अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ है वो बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है लेकिन ऑप्शंस उनके पास भी बहुत सारे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं वो मैं बताना चाहूँगा आपको
कि वो जा सकते हैं होटल इंडस्ट्री में, वो जा सकते हैं, आपका फैशन डिज़ाइनिंग है, बिज़नेस मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, एनिमेशन है और कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज तो सबके लिए कॉमन होते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ और बताने वाली हैं मुझे आपको, जो मैं चाहूँगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने विदाउट मैथमेटिक्स जो है 12th पास किया है, जिन्होंने विदाउट मैथमेटिक्स जो है बीकॉम करना चाहते हैं, और वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जनरल ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ कि ऑप्शंस ओपन हैं उनके लिए। जिन्होंने कॉमर्स या लिया है 12th में या नहीं लिया है वो भी बीकॉम कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं लिया है कॉमर्स में या जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लिया है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो एक बीकॉम जनरल कोर्स होता है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम पास भी कहते हैं, वो कर सकते हैं। उसके अलावा बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BBA है, BBS है, और बीकॉम इन मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, और तो और यानी कि बच्चे जो है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। उसका डिप्लोमा या बैचलर्स कोर्स भी है, बीकॉम और या बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ भी ऑप्शन है उनके लिए। फॉरेन ट्रेड है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज कराती है, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोर्स होता है CA, वो भी कर सकते हैं। यानी कि और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लेते हैं, वो BA LLB भी करना चाहते हैं। 12th उन्होंने बाकी बिना कॉमर्स से किया या बिना कॉमर्स से किया वो भी कर सकते हैं। कॉमर्स वाले भी, उनके लिए भी ऑप्शन खुला हुआ है। और ये बच्चे जो नॉर्मल वाले हैं, यानी कि जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है और जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, वो थोड़ा सा उनमें फ़र्क आता है, क्योंकि जो मैथ्स लेते हैं वो स्लाइटली शार्प होते हैं, उनकी जो है मेंटली मतलब वो थोड़ा शार्प होते हैं और वो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं बीकॉम वाले कोर्सेज। इसके अलावा जो हमारे जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं उनके लिए हिंदुस्तान में और वर्ल्ड ओवर आप कहेंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं। और मैं ये कहूँगा, शायद ये कहना गलत नहीं होगा, कि आजकल जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो ऑलरेडी हैं ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप देखें कि उनका जो डेवलपमेंट है वो बेसिकली जो है 2 ही कोर्सेज़ पे होता है। या तो उनका कोर्स है बीटेक हर कॉलेज नहीं करा पाता, या फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास होता है कि वो BBA, BBS, MBA इस तरह के कोर्सेज कराते हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान में आप देखेंगे जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ एजुकेशन का, हर गली कुचे में बहुत से कॉलेजेस जो हैं वो खुल गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाली है, जो प्राइवेट कॉलेज बहुत से खुल जाते हैं बिकॉज़ ये बेसिकली बिज़नेस क्लास के लोग खोलते हैं, है ना। तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते, उनका जो मोटिव होता है कि अपना कॉलेज खोल दिया और एज ए बिज़नेस खोल दिया, तो वहाँ दे डू नॉट इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो उसकी वजह से बच्चे जो है बहुत अच्छी तरह से जो है जो स्किल ओरिएंटेड नहीं हो पाते। और इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे आजकल जो कॉलेज हैं वो मैंने देखा, मैं दिल्ली रोड पे कई बार जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत से कॉलेज जो पास में कॉलेज थे वो कोई हॉस्पिटल बन गया, कोई होटल बन गया, बिकॉज जो है जो सप्लाई डिमांड जो है इम्बैलेंस हो गया है। जी, तो ये 2-4 बातें हैं जो बताना चाहूँगा आपको मैं। बहुत शुक्रिया सर। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे AMU में बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका प्रोसीजर क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में क्या क्या प्रोसीजर है वो बताएं। जो बच्चे AMU में पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स में, उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो सिस्टम है कॉमर्स में यानी बीकॉम में एडमिशन लेने का, बाकी सारे कोर्सेज में तो फ्री है, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन हमारे पास जो बीकॉम करने के लिए ज़रूरी है कि उस बच्चे को 12th कॉमर्स में पढ़ना ज़रूरी है। तो जो बच्चे 12th कॉमर्स पढ़ते हैं वो ही यहाँ पर उनका एडमिशन होता है बीकॉम में, और वो मैं समझता हूँ कि दे डू वेरी वेल। जो बच्चे नॉन कॉमर्स के होंगे, अगर वो कॉमर्स पढ़ेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन जो है उनको काफ़ी दुश्वारी होगी कि अकाउंटिंग पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो वो फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका बेस जो है डिफरेंट है। लेकिन कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, वो शार्प होते हैं बेसिकली, तो वो अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा सच नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो हमारे रूल्स हैं, एज़ पर जो हमारे एकेडमिक ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक जो बच्चे कॉमर्स पढ़ेंगे वही कॉमर्स में दाखिला ले सकेंगे। सर, तो अभी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि AMU में इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे वो कब होंगे और ऑफलाइन होने वाले हैं या ऑनलाइन? इस क्वेश्चन से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। एक्चुअली इस वक्त जो है जो हमारे पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया है बिल्कुल कुछ चीज़ निर्धारित नहीं है, बिल्कुल इंडेफिनिटनेस बनी हुई है चारों तरफ से। तो ये कहना और समझना बड़ा मुश्किल है कि कल क्या होगा। देखिए, जहाँ तक जो है एंट्रेंस टेस्ट की डेट का सवाल है, अभी तक ऐसा कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। हालात ऐसे हैं पूरे देश के और दुनिया के कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई डेट डिसाइड कर ले। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है एक बॉडी है एकेडमिक काउंसिल,
एकेडमिक काउंसिल में इस तरह डिसीजंस होते हैं, या हमारे वाइस चांसलर साहब जो हैं वो डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर में, हो सकता है सितंबर अक्टूबर में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए कि कोई डेट डिसाइड हो जाए, जब तक हालात ठीक हो जाए। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर नवाब अली खान जी से, जिन्होंने बताया कि कॉमर्स जो बच्चे लेते हैं, वो पहले बात तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि कॉमर्स के बाद क्या क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने एक एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई। आई थिंक आपके जितने कन्फ्यूजन्स होंगे वो भी हट गए होंगे। तो कॉमर्स में अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। मैं समझता हूँ रेडियो करंट और मेक इजी क्लासेस ने ये बहुत अच्छा काम किया है। जिस तरह से जो बच्चे 12th पास करते हैं, अगर मैं याद करूँ मेरा ज़माना, तो मुझे याद आता है कि बिल्कुल ऐसा लगता था पता नहीं क्या करें क्या ना करें। तो ये जो एक तरह का मार्गदर्शन का काम कर रही हैं दोनों संस्थाएं, इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और मैं समझता हूँ फ्यूचर में इन लोगों को और भी ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे जो लोग जो है दिशा विहीन हैं उनको दिशा देखने को मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। और एक बार थैंक यू हम फिर से कहना चाहते हैं सर का। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। और साथ में मेक इजी क्लासेस का भी जो हमारे साथ हैं मिस्टर कफील खान जी, जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप तक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आए सिर्फ और सिर्फ इसलिए। थैंक यू सो मच।